ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग हवन कुंड। ये हवन कुंड ये मानव ये जीव के वास्ते क्या संदेश देना चाहता है। आज हर जीव या मानव को अपनी देह से प्यार है, अपनी देह से लगन है। शायद यही लगन, यही प्रेम इस आत्म तत्व से हो जाए और एक खोजने की प्रक्रिया इसको चालू हो जाए, तो शायद ये जो है मन उस आत्म तत्व तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, एक गुरु की शरण लेना पड़ेगी, नित्य सत्संग में जाना पड़ेगा और जो अध्यात्म बुक्स हैं कुछ उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तभी नौकरी भी ऐसे नहीं मिल जाती, बड़े एंट्रेंस देना पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, तब उस लेवल तक पहुंचता है जी। तो इसको श्रवण करें। पंडित जी द्वारा करवाई जाने वाली पूजा में बैठ तो जाते हैं लेकिन सोच हमारी ही रहती है। जो भी पंडित जी की पूजाएं होती हैं, ये प्रसंग जो आप श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है हवन कुंड। तो पंडित जी द्वारा करवाई जाने वाली पूजा में बैठ तो जाते हैं लेकिन सोच हमारी रहती है। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए। घर मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था घी खत्म ना हो जाए। ये एक मन में डर सा रहता है कि किसी तरह हवन पूरा हो जाए और उसमें सामग्री और घी की कमी ना पड़े। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा, आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। इतना धुआं कमरे में हो गया कि वहाँ जाना मुश्किल था और सब बाहर आ गए। काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। सब कुछ स्वा होने के इंतज़ार में कहानी यहीं नहीं रुक जाती। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या ख़त्म ना हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं। यहाँ पर जीव या मानव को ये इस प्रसंग के माध्यम से ये खास चीज़ समझने की है कि ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। आज संसार में इसी प्रकार की
माने अजीब देखने को मिल रहे हैं नित प्रति कि हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं, जो अंत में ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। देखिए, जो कहने का तात्पर्य ये है कि उस आदमी की देह तो चली जाती है, लेकिन उस देह से कमाई हुआ धन, दौलत, प्लाट सब यहीं रह जाते हैं। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या करना है, बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होना है। तो संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो, ना बची रह जाए। यही है जीवन का प्रबंधन करना। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं। आखिर में ये मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने उस सांसों में कितनी ज़िंदगी जी है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग कि ये कितनी सांसें जी हैं, ये माने रखता है। तो आज इस देह की जो नित प्रति इस संसार में जो है नाश हो रही हैं, तो एक बार फिर एक छोटा सा इस शरीर के वास्ते को श्रवण करें। बार बार खुद को याद दिलाएं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर मरता है, मैं नहीं। मैं तो कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। जब मैं मरती ही नहीं तो मरने का भय कैसा। अगर ये बात एक मन में आ जाए तो शायद इस देह जाने का तकलीफ़ ना हो। तो देखिए, लास्ट में ये दो वाणी को श्रवण करें। ये क्या बयान कर रही हैं। झूठ दही ले जग में आया, सत आत्म का भेद नहीं पाया। झूठ दही संग जो करी परिती, अंत की बार भई दुख रीति। देखिए, वाणी क्या संदेश दे रही है, एक बार फिर श्रवण करें। झूठ दही ले जग में आया, झूठ दही ले जग में आया, सत आत्म का भेद नहीं पाया। सत आत्म का भेद नहीं पाया। झूठ दही संग जो करी परिती, अंत की बार भई दुख रीति। देखिए, क्या वाणी बयान कर रही है। झूठ दही ले जग में आया, सत आत्म का भेद नहीं पाया। तो इस जग में जब इस झूठ देही है, झूठ संसार है, ये हर शास्त्र बता रहा है। और अभी मैंने श्रवण कराया कि ये शरीर तो नाज़बान है, लेकिन जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वही बसता है। तो
ये सत आतंक का भेद नहीं पाया। तो ये शरीर रहते हुए हमें सत जो तत्व है उसका तक पहुंचना है, और वो पहुंचाने में सहायता मिलती है एक सतगुरु की, एक गुरु की, जो उसका उपदेश होता है उसके अनुसार ये मानव जीव चलता है, तभी उसको वहाँ तक पहुँच पाता। झूठ देही संग जो कई पड़े थी, अंत की बार वही दुगरी थी। जिसका प्यार इस देही से अंत तक बना रहता है, तो वो अंत में बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा होता है। देखिए जिस प्रकार अभी प्रसंग आपने सुना, तो वो उसमें उस हवन कुंड में सब कुछ समा गया, और ये प्लाट धन दौलत सब यहीं रखी रह गई। दूसरी वाणी को श्रवण करें। अंधमत त्याग खोज विवेक, अंधमत त्याग खोज विवेक, सर्जनहार का नित लख लेखो, सर्जनहार का नित लख लेखो, अंत की बारी नर पछताना, अंत की बारी नर पछताना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना। अंधमत त्याग खोज विवेक। यहाँ एक प्रभु, एक गुरु, ये उस मानव से, उस जीव से बात हो रही है कि जो खोजना, उस विवेक को जागृत कर और अंधमत को त्याग, सर्जनहार का नित लक्ष्य। जो सर्जनहार है, जो हर समय सहायता कर रहा है हमारी 24 घंटे, वो प्रभु, उसका नित विचार कर, उसको देख कि वो कहाँ है, वो हमारा कैसा है, जो हमारा 24 घंटे याद जो है रखता है, तो वो कितना प्यारा होगा, उसका आनंद कितना होगा, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। अंत की बारी नर पछताना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना। जैसे सब कुछ इस हवन कुंड में समा गया, उसी प्रकार एक एक करके सारा बाग छिन जाता है। यहाँ बाग को ये समझ लें कि परिवार, एक परिवार, कुंभा, हल्के हल्के सब विदा हो जाता है, और जो बाकी रह जाता है वो है आत्म तत्व, वो है प्रभु। तो यहाँ उसको समझने की, उसको जानने की, उसकी विवेक जागृत करने की बात हो रही है। वो जागृत होगा एक गुरु की शरण से, एक गुरु के सत उपदेश से। और अगर हमने ये नहीं माना तो अंत की बारी नर पछताना, तो पछताना पड़ेगा। जिस प्रकार सब कुछ हवन कुंड में समा गया, उसी प्रकार एक एक करके ये सारा बाग हमारा जो है छिन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ एक आत्म तत्व पर पहुँचने की बात हो रही है, तो उस विवेक को जागृत करें और एक प्रभु की शरण लें। तो एक जो गुरु का सत उपदेश होगा, वो जब हम ध्यान करेंगे और एक सिमरन करेंगे, एक मन हर समय एक प्रभु में जब लगा हुआ, एक लगन होगी, एक प्रीत होगी, तो निश्चित ही इस जग से जीत होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।